हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेट का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है फाइनली, और उसकी अगली वीडियो जो होगी हमारी नोटिफिकेशन के बारे में। इसके पहले मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे भाई, वो बात करेंगे हम लोग कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, जो कि कैसे क्वेश्चंस और स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, बिल्कुल जो बिगिनर हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है स्टेट के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से ही मिलेंगी। ठीक है, चाहता तो मैं डायरेक्ट क्लासेस स्टार्ट कर देता, लेकिन उसके पहले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, अगर आप किताब से पढ़ना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो हम फोकस करेंगे मेनली हम पीआरटी पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, जो कि लेवल 1 का एग्जाम होता है, पीआरटी लेवल 1, और पूरा हमारा फोकस लेवल 1 पे ही रहेगा। जो पीआरटी वाले स्टूडेंट हैं वो इस चैनल के माध्यम से पूरी अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो लेवल 1, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चंस की बात करें तो कितने 150 आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वहीं बात करें कितने मार्क्स के होंगे, तो आपके 150 मार्क्स के होंगे पेपर। वहीं बात करें पास, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो आपका कितना है 90 है। ठीक है, जनरल वालों के लिए और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए कितना है 90 मार्क्स है। और वहीं बात करें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और आपको टोटल 2.5 घंटे आपको पेपर करने के समय मिलते हैं। ठीक है, टाइम। तो जो पीआरटी वाले हैं अच्छे से समझ लीजिए, आपके कितने टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वालिफाइंग मार्क्स 60% होता है, मतलब 90% अगर पाते हैं, 90 मार्क्स पाते हैं तो आप अदर स्टेट वाले भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और अदर स्टेट वाले बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं बात करें इसमें आपका जो 2.5 घंटे का समय मिलता है, यहां तक बिल्कुल बेसिक से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब पेपर का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं पीआरटी वालों का। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए सीडीपी का आपका कितना, सीडीपी 30 नंबर की सीडीपी आएगी। वहीं बात करें आपका लैंग्वेज, दूसरा होगा लैंग्वेज। लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा आपका। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा, जो कि 15 नंबर की हिंदी रहेगी। ठीक है, 15 नंबर की हिंदी प्लस 15 नंबर की इंग्लिश आपकी रहेगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश रहेगी। और तीसरा बात करें आपका जनरल स्टडी रहेगा। क्या, जनरल स्टडी। जनरल स्टडीज इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, जिसमें से 30 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, 10 नंबर का आपका मैथ रहेगा, और वहीं 10 नंबर की रीजनिंग रहेगी, वहीं 10 नंबर का आपका क्या रहेगा, हरियाणा जीके। ठीक है, एच जीके या हरियाणा जीके आप कह सकते हैं। अब चौथा नंबर की बात करें भाई, मैथ रहेगा। क्या, मैथ रहेगा, कितने 30 नंबर का। और पांचवा क्या रहेगा आपका, ईवीएस रहेगा। तो इस तरीके से आपका टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, 150 नंबर का आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। आपको आइडिया हो गया। सीडीपी 30 नंबर का कॉमन है, ये चाहे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किसी भी की तैयारी करें आप, सीडीपी 30 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। और वहीं बात करें लैंग्वेज, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी। 15 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आपकी पूछी जाएगी, जिसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चंस रहेंगे। इसके पहले कोई भी सिलेबस नहीं जारी कर दिया गया था, इधर उधर की चीजें पूछ ली जाती हैं, लेकिन अब इस बार अच्छा है कि आपकी सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछी जाएंगी। ठीक है, और वही बात करें तीसरा जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में क्या आ जाएगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज के, इसमें 10 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 10 क्वेश्चन जीके के रहेंगे। और वही बात करें 30 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे,
मतलब, और वहीं ईवीएस 30 नंबर का रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका 150 नंबर का पेपर हो जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, 40 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। कितने? 40 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। अगर भाई 40 नंबर की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हो तो एक बेहतरीन नंबर आप स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि बुक्स, कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे बुक्स कौन सी पढ़ें या कौन सी हमें किताबें पढ़नी चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। चलिए अब बुक्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग बुक्स पूछ रहे थे भाई, बुक्स के बारे में मैं अगर कहूं तो सीडीपी के लिए एक अवनी पब्लिकेशन की, किसकी? एक अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ये किताब है, ठीक। ये पढ़ सकते हो अवनी पब्लिकेशन की। और वहीं हिंदी के लिए आप क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी के लिए आप लुसेंट की किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। लुसेंट की बुक जो आती है वो पढ़ सकते हैं। वहीं आप मैथ के लिए भाई आर एस अग्रवाल की बुक रेफर कर सकते हो। वहीं अगर बात करूं रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए आप एस चंद पब्लिकेशन की एक बुक आती है, एक एस चंद पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है रीजनिंग के लिए। वहीं बात करें पांचवा हरियाणा जीके के लिए, हरियाणा जीके की बात करें, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको खूब इश्यूज आती है भाई, एक आरबीडी पब्लिकेशन की आती है, ठीक है। आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, आरबीडी पब्लिकेशन की, जो जिस किताब का नाम है ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0, ठीक है। प्रदीप मांझी सर की किताब है, ठीक है। और ईवीएस के लिए बात करूं, ईवीएस के लिए आप ऑल सभी पीवाई के सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है। ईवीएस में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, सारे पीवाई के सॉल्व कर लीजिए। तो बात करते हैं बुक्स की। भाई बुक्स, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए हमें, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए सीडीपी की एक अवनी पब्लिकेशन की, अवनी पब्लिकेशन की जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करके एक बुक आती है, आप उसको ले सकते हो। सीडीपी के लिए बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीजें उसमें दी गई हैं। और वहीं बात करें आप हिंदी के लिए, तो लुसेंट के बाहर कुछ भी नहीं जाता हिंदी का, ठीक। हिंदी का जो ग्रामर पोर्शन है, आप लुसेंट जब बुक खोलेंगे तो उसमें पूरा आप पढ़ डालिए, ठीक है, टॉपिक वाइज जो सिलेबस में दिया गया है। वहीं बात करें मैथ की, आर एस अग्रवाल पढ़ लीजिए। और मैथ के लिए मैं सबसे अच्छा कहूंगा जितने भी टीचिंग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज उसको सॉल्व कर लीजिए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। आपके सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे, चाहे पेडागोजी के हो, चाहे आपके क्या जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। जैसे सी टेट हो गया, एस टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, या आपका यूपी टेट हो गया, जितने भी टेट के एग्जाम्स होते हैं उसके अगर आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएगा। और आगे बात करें रीजनिंग, एस चांद पब्लिकेशन की बुक आती है रीजनिंग की, एस चांद पब्लिकेशन के 10 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, और इसमें आप सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करने के बाद आप जिस भी टीचिंग एग्जाम्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, ये बेस्ट है 10 नंबर पाने का, क्योंकि किताब पढ़ना एक स्ट्रेटेजी नहीं होती, ठीक है। किताब पढ़ने से बेहतर है पूरी पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, जहां भी जिस भी एग्जाम का मिले, टीचिंग एग्जाम का, प्राइमरी का। वहीं बात करें आपका हरियाणा जीके के लिए मैं बता दूं आपको, एक आरबीडी पब्लिकेशन की किताब आती है जिसको नाम है ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0, प्रदीप मांझी सर के है, ये बुक है, अच्छी है हरियाणा जीके के लिए, आप उनको प्रेफर कर सकते हो। और ईवीएस की बात करूं भाई, ईवीएस के लिए आप पढ़ सकते हो कि ईवीएस और सीडीपी की प्रिपरेशन मैं पूरी क्लास आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा, ठीक है। ईवीएस की भी और सीडीपी की भी, तो आप ये कर लीजिए। और जितने भी टेट के पीवाईक्यूज हैं उसको आप कर डालिए। बाकी हरियाणा जीके की, हिंदी की, इंग्लिश की, और आपकी क्या आपके जो सीडीपी की क्वेश्चंस हैं वो मैं पूरा पीवाईक्यू सीरीज आज से ही स्टार्ट कर दूंगा। आपको डेली 2-2, 3-3 वीडियो डाल के पूरा जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं बहुत जल्दी समय में कंप्लीट करा दूंगा। डेली 3 से 4 वीडियो आपको मिलेंगी, आप लोग अच्छे से कमर कस लीजिए, 1 महीने में मैं बेहतरीन प्रिपरेशन आपकी करा दूंगा। तो यही सारी चीजें थी जो आपको समझ में आई होप आ गई होंगी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें आपको मैंने बेहतरीन तरीके से बता दी हैं। और बात करें तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी ऐसे पढ़ते रहिए भाई। 90 नंबर की प्रिपरेशन आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल। जो 30 नंबर की सीडीपी हो गई आपकी, ईवीएस हो गई, और मैथ अगर 40 नंबर का आता है तो आप बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजों पे फोकस आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजों को आप कवर कर सकते हैं। बाकी
मिलेंगे अगले वीडियो में पीवाईक्यू सीरीज के साथ, और एक क्लासेस एक पीवाईक्यू, एक क्लासेस एक पीवाईक्यू, ऐसे ही आपको डेली मिलेंगी। सीडीपी और ईवीएस की बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अगर आपको नहीं हो रहा है तो जो सीटेट की क्लासेस मैं आपको करा रहा हूँ उसकी क्लासेस आप देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से वो आगे चल रही है, ठीक है। तो उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, वही पूरा लगभग सिलेबस है, बाकी टॉपिक वाइज सिलेबस मैं लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।